वेलकम बच्चों। आज फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसका मतलब होता है तीन कोण की माप। तो त्रिकोणमिति जो 9वां 10वां में है उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो है वो मेनली एक समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल होता है, और समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो चलिए मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए यहाँ बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात जो है, त्रिकोणमिति अनुपात वो कुल 6 है। त्रिकोणमिति अनुपात जो है कुल 6 है, 6 रेशियो है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो 6 है। वो 6 कौन कौन सा है? तो वो है हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और साइन थीटा का ही व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कोस थीटा का होता है B/H, उसी तरह टेन थीटा का होता है P/B। कोसेक थीटा का होता है, ये साइन का व्युत्क्रम होता है P/H है तो इसका हो जाएगा H/P। सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है B/H है तो ये हो जाएगा हमारा H/B। उसी तरह ये टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा होता है, इसलिए इसका हो जाएगा B/P। तो इस तरह से P किसको बोलते हैं? P बोलते हैं लंब को। P को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। B को बेस बोलते हैं, बेस जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। और H को हाइपोटेन्जेनस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण किसको बोलते हैं? तो जो हमारा ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। तो ये वाला भुजा हमारा कर्ण कहला जाएगा H। और बाकी ये दो कोण बचते हैं, ये कोण। इन दोनों कोण में हम थीटा जहाँ लेंगे, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला ये वाला भुजा कहलाएगा लंब, जिसको P कहेंगे या हिंदी में लंब कहेंगे। और ये 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसको कर्ण कहेंगे या लंब H कहेंगे, हाइपोटेन्जेनस कहेंगे या कर्ण कहेंगे। बाकी बचता है एक भुजा, उसको आधार कहेंगे। तो आधार और लंब बदलते रहता है। अगर हम थीटा यहाँ पे देंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा। थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, तो ये बचा हुआ आधार हो गया। लंब कर्ण आधार में यहाँ पे लिख देते हैं थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, ठीक है, जिसको P से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को उसको कहते हैं कर्ण कहते हैं, या जिसको हम H से सूचित करते हैं। तो ये हमारा लंब कर्ण आधार है। और लंब कर्ण आधार निकालने के लिए भी फॉर्मूला एक जो पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो H² बराबर P² प्लस B² होता है। इसी में अगर हम H निकालते हैं तो ये हमारा रूट अंडर हो जाएगा P² प्लस B²। इसी में अगर हम B निकालते हैं तो हमारा रूट अंडर H² माइनस P² होगा। अगर इसी में हम P निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा H² माइनस B²। ये तीन फार्मूला है। अगर इसमें से दो दिया रहेगा, P और B दिया हुआ तो H निकाल सकते हैं, H और P दिया हुआ है तो B निकाल सकते हैं, और H और B दिया रहेगा तो P निकाल सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक फार्मूला है।
इसी फॉर्मूले के आधार पर क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज है। तो पहले एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, जिससे कि आपको पहला एक्सरसाइज आसानी से बन जाए। तो आते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो अगर हम tan A दिया हुआ तो A तो 90 डिग्री नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे B बना देते हैं। A हम यहाँ पे दे देते हैं, ए बी हो गया, तो यहाँ पे हो गया C। यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा। ए को tan A जब दिया है तो A हमारा हो गया थीटा, तो थीटा हो गया, तो ये हमारा हो गया P, P और ये हमारा हो गया B। और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का क्या कहलाएगा, H। तो tan A बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan A बराबर होता है या tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B। तो हमारा ये 4/3, तो P कितना हो गया 4, तो P हमारा यहाँ पे हो गया 4, B कितना हो गया 3, तो B हो गया हमारा 3। तो H हमको निकालना होगा, तो सबसे पहले H निकालते हैं। H बराबर क्या फॉर्मूला आता है, √P² प्लस B² बराबर √P। P कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का निकल गया 5। तो H बराबर हमको निकल गया 5। तो P, B और H जब निकल गया तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम बताए टोटल 6 होते हैं, जिसमें से एक tan A बराबर दिया हुआ है, तो बचे 5। तो बचे 5 कौन कौन सा बचा है, साइन बचा हुआ, साइन A बराबर होगा P/H। तो हमारा P कितना है 4/H कितना निकाले 5। उसके बाद होता है cos A बराबर होता है B/H। तो हमारा B कितना है, B है 3 और H कितना है, H है 5। उसी तरह tan A बराबर क्या होगा, tan A बराबर होता है P/B। तो P कितना, P/B, सॉरी tan A तो दिया हुआ है 4/3 ही होगा ये। उसके बाद अगर हम साइन का उल्टा लेते हैं तो ये कोसेक होता है, कोसेक का होता है H/P। तो H/P, H कितना है, ये 4/5 पलट जाएगा तो हो जाएगा 5/4। कोस A का उल्टा होता है सेक A, व्युत्क्रम होता है, तो सेक A ये 3/5 है, तो ये हो जाएगा 5/3। ये B/H है तो H/B हो जाएगा, H/B होता है इसका फॉर्मूला, ये होगा 5/3। उसी तरह tan का होता है cot A बराबर होता है, जब tan A का P/B तो इसका होता है B/P। तो B और 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। इस तरह से हमको कोई भी लंबकर्ण दिया रहेगा तो हम उससे आधार निकाल सकते हैं, लंब आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकाल सकते हैं। तो जब तीनों भुजा निकल जाएगा तो हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी है छयों निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC लीजिए। चलिए त्रिभुज लिए जिसका कोण C समकोण हो। त्रिभुज बना हुआ है, C समकोण हो, तो C हम यहाँ पे देते हैं क्योंकि समकोण हमको यहीं पे लग रहा है। तो ये C समकोण हो गया, तो A अपने मन से कहीं भी बिठा देते हैं, A यहाँ बिठा देते हैं, B यहाँ बिठा देते हैं। तो जिसमें AB बराबर 29 है, AB ये 29 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 29 इकाई है तो सिर्फ 29 ही लिखते हैं। BC बराबर 21 है, BC हो गया 21, BC 21 हो गया। कोण ABC, B पे है थीटा, B पे यहाँ पे हमारा है थीटा, तो थीटा के सामने का क्या कहलाता है, ये हमारा हो जाएगा P, लंब कहलाता है। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ये हमारा हो गया H बराबर हो गया 29। तो ये हमारा क्या हो जाएगा B बराबर हो गया 21। तो हमको P निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि B बराबर 21 और H बराबर 29। तो हमको निकालना है P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, H² - B²। तो हमारा H कितना है, H हो गया 29 का स्क्वायर और माइनस B कितना हो गया 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है
800 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 गुने 29 करेंगे 8 9 18 8 26 9 18 बाकी 1 4 1 5 1 8 14 4 बाकी 1 5 6 2 और 841 ये होता है 841 और 21 का होता है 441 घटा देंगे तो बचेगा 400 और 400 का वर्गमूल निकलता है 20 तो हमारा P निकल गया 20 P निकल गया 20। P निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है निम्नलिखित के मान। तो निम्नलिखित के मान में हमको क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमको निकालना है नंबर 1 में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नंबर 2 में निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ था। तो हमको सबसे नंबर 1 में क्या निकालना है? नंबर 1 में निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का होता है b/h स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। साइन थीटा का होता है p/h स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। बराबर हो जाएगा b कितना है? b है 21, h कितना है? h है 29। तो 21/29 का होल स्क्वायर और प्लस p/h। p हो गया, p निकला 20/h हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441/29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 ये हो गया 841। भिन्न का जोड़ करेंगे एलसीएम आएगा 841, यहाँ जाएगा 441 प्लस 400 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 841/841 कट के हो जाएगा 1। इसका मान 1 निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस का क्या होता है? यही सेम है b/h इसका स्क्वायर, इस बार माइनस है और इसका हो गया p/h। वही सेम लग जाएगा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। 21 का हो गया 441/841, 20 का हो गया 400/841। एलसीएम हो जाएगा 841, यहाँ जाएगा 441 माइनस 400 और घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 41/841। यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण। अभी B कहाँ देंगे? 90 डिग्री पे, समकोण पे। समकोण मीन्स 90 डिग्री। अब A और B हम कहीं भी लगा सकते हैं। A यहाँ लगा देते हैं, AB हो गया तो C यहाँ हो गया। AB बराबर 24, AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ? BC बराबर 7, BC बराबर क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अभी थीटा नहीं दिया है कौन सा लेना है। तो ये हमारा क्या 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो h पहले निकाल लेते हैं। h बराबर क्या फॉर्मूला होता है? p² प्लस b²। अभी हमारा ना p का पता ना b का पता है। कौन सा p बनेगा कौन सा b बनेगा वो आगे देखेंगे। अभी एक को p और b को दूसरे को b मान लेते हैं। तो 7 को p मानते तो 7 का स्क्वायर, b हो गया 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 49 और प्लस 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। 49 और 576 जोड़ते हैं तो 625 होता है।
और 632 का वर्गमूल हो जाता है 25, तो हमारा h बराबर निकल गया 25। अब क्या करना है, निकालना है नंबर 1 में साइन a और कोस a का मान। तो साइन a बराबर क्या फॉर्मूला आता है, p बटा h। तो साइन a, जब a हमारा थीटा है, a हमारा थीटा बन गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। p बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा b, तो p हो गया हमारा 7 बटे h, h हो गया हमारा 25। h नहीं बदलता है क्योंकि h 90 डिग्री के सामने वाले की भुजा कहलाता है। तो h हमारा हमेशा कर्ण एक ही होता है, वो नहीं बदलता। p और b बदलते रहता है थीटा के हिसाब से। a थीटा है तो a के सामने वाला p कहलाता है। उसी तरह कोस a लेंगे, कोस a बराबर होता है b बटा h। तो b क्या हो जाएगा, जब p 7 हो गया तो b हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 24 बटे 25। 2 नंबर में बोलता है साइन c और कोस c। तो सबसे पहले साइन c देखते हैं। साइन c, इस बार थीटा हमारा हो जाएगा c, थीटा c हो जाएगा तो हमारा p कौन जो होगा, थीटा के सामने वाला p हो जाएगा हमारा 24। तो साइन c बराबर भी हमारा फॉर्मूला p बटा h, इसका हो जाएगा 24 बटे h, तो 25 ही रहेगा। और उसके बाद है कोस c, जब c है तो b हो जाएगा 7, तो b बटा h बराबर हो गया 7 बटे 25। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए, ये आकृति दिया हुआ है, इसमें tan p माइनस कोट r का मान है। 10 में हमको ये तो 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, h बराबर दिया हुआ है। ये हमारा p या b है, तो हमको यहाँ पे एक और निकालना पड़ेगा। तो p या b निकालते हैं। अगर हम 10p ले लेते हैं तो हमारा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो हम लंब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम QR निकाल लेते हैं। QR बराबर हो जाएगा हमको कर्ण का स्क्वायर हो गया PR का स्क्वायर माइनस QPQ का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 13 का फॉर्मूला बैठाते हैं तो PR हो गया 13 और PQ हो गया 12, तो स्क्वायर लग गया दोनों में। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटा तो 25 और 25 का वर्गमूल निकल गया 5। तो QR हमारा कितना निकल गया, ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालते 10p। 10p, जब p हमारा थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये क्या कहलाता है, लंब। तो 10p का क्या होता है, लंब बटे p बटे b। ये हो जाएगा 5 बटे 12। और दूसरा है कोट r। कोट r, जब r थीटा रहेगा तो हमारा p कौन सा हो जाएगा, ये 12। तो p 12 हो जाएगा तो r b हो जाएगा 5। इसका तो b होता है, इसमें p नहीं होता, b बटा p होता है। तो b, ये इसके सामने वाला ये p हो गया, तो b हमारा क्या हो जाएगा 5 बटे, तो वो हो जाएगा हमारा p 12। तो निकालना हमको क्या है, निकालना हमको 10p माइनस कोट r। हम लिखते हैं 10p माइनस कोट r। तो 10p कितना है, 10p है 5 बटे 12 माइनस कोट r भी 5 बटे 12, घटा देंगे तो हो जाएगा 0। ये हमारा होगा आंसर। उम्मीद है कि आपको त्रिकोणमिति समझ आ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे समझने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।